इस सूत्र की बात करें तो अपन एल्केन के सूत्र से इसकी कल्पना करते हैं। जैसे ये एल्केन है, इसमें आपके पास में 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, यानी इसको आप लिखते हैं CnH2n+2। ओके, वहीं पर अपन अल्कोहल जोड़े तो अल्कोहल जोड़ने पर आप देखते हैं कि यहां पर और यहां पर क्या अंतर है। यहाँ हाइड्रोजन सेम है लेकिन एक ऑक्सीजन मात्र बढ़ गया है। हाइड्रोजन हटा है तो वापिस हाइड्रोजन और जुड़ गया है, लेकिन एक ऑक्सीजन परमाणु बढ़ गया है, इसलिए अल्कोहल का सूत्र वही रहेगा CnH2n+2 एंड ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है, यानी अल्कोहल में एक ऑक्सीजन परमाणु अतिरिक्त है। तो अपन यहाँ पर नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, नामकरण की बात कर रहे हैं। तो नामकरण में देखिए बहुत ही सरल प्रक्रिया है। अपन आयुर्वेद के नाम के अनुसार बात करेंगे। ये है, यहां पर जो ये क्रियात्मक समूह है उसको अंत में आ अनुलग्न और लिखते हैं। वह मान लो पूर्व लग्न, कहीं पर इससे प्राथमिक वाला क्रियात्मक समूह है, वह पूर्व लग्न यानी कि प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में सीधे जैसे इसका नाम है हाइड्रोक्सी लिखते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण लेकर इसके नॉमेनक्लेचर को स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले मैं नाम लिखता हूं ये वाला। चूंकि आपको नॉमेनक्लेचर में ध्यान रखना है कि क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को 1 नंबर देना है। ये फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, तो इसको आपको 1 नंबर देना है। फिर इससे आगे बढ़ना है 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन को आप बोलते हैं प्रोपेन। इसमें आखिर में आपको क्या लिखना है O, and what you got, it is the propanol. Very simple. ओके, अब थोड़ा सा और अपन कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स लेते हैं। कॉम्प्लिकेटेड कोई ज्यादा नहीं है, बस छोटा सा ही कॉम्प्लिकेटेड है। एक दो क्रियात्मक समूह उसमें जोड़ देते हैं। ये है, यहाँ पर कुछ और फंक्शनल ग्रुप भी हैं, क्लोरीन में मैंने लिया है, अल्काइल रेसिड्यूअल भी है, लेकिन इनमें सबसे जो प्राथमिकता का समूह है वो OH है। ये दोनों पूर्व लग्न आते हैं हमेशा, ऑलवेज पूर्व लग्न। हेलोजन्स क्या है, हमेशा पूर्व लग्न। कार्बन रेसिड्यूअल्स प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न नाम से पहले। अब अपन सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग के अंदर आप इधर से देखेंगे 1 2 3 4 लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ है। आपको इधर से नंबरिंग नहीं करनी है क्योंकि क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिलना आवश्यक है। तो आप देखते हैं 3 नंबर पे आपके आ रहा है 3 क्लोरो। 2 नंबर में मैं क्लोरो को पहले लिख रहा हूँ क्योंकि C पहले आता है। फिर 2 नंबर पे आएगा 2 मैथिल। अब इसके बाद में 4 कार्बन है, 4 कार्बन को आप लिख सकते हैं ब्यूटेनॉल। दिस इज वेरी सिंपल। ये हो गया 3 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेनॉल। इसमें एक चीज और ध्यान दें प्लीज आप, क्योंकि यहाँ पर कार्बन को आपने नंबरिंग तो दी है और यहाँ पर भी आपको नंबरिंग देना आवश्यक है, क्योंकि OH समूह यहाँ पर 2 नंबर पे भी हो सकता है। तो इसलिए आपको या तो इसको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे वापस समझ इस एग्जाम्पल को, इसको मैंने 1 दिया है तो आप लिखिए एन प्रोपेनॉल। एन का मतलब है नॉर्मल, सीधी श्रृंखला है। एन नहीं लिख रहे हैं आप तो इसमें लिखिए 1 प्रोपेनॉल, या आप लिख सकते हैं प्रोपेन 1 ऑन। दोनों में से कोई ना कोई एक नाम देना आवश्यक है। अब यहाँ पर विद्यार्थी 1 नंबर पे ही मैथिल समूह है तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 ब्यूटेनॉल, या आप लिख सकते हैं आखिर में ब्यूटेन 1।
जैसा आपको उचित लगता हो, जैसा आपके समझ में आता हो, यू कैन राइट डाउन। ओके, अब अपना आगे चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये दोनों में सब पूर्ववर्ती के रूप में आएंगे। चलिए, एक समूह है, इसका अपन नोमेनक्लेचर करते हैं। ये एक अल्कोहलिक समूह ही है, लेकिन ये जो वलय है हेक्सेन का, इसमें नंबरिंग करने का वही तरीका है, बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आपको क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है। इसमें सबसे पहले आपका जो काम है मुख्य क्रियात्मक समूह को पहचानना। यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह अल्कोहल है, इसलिए इस कार्बन को आपको 1 नंबर देना आवश्यक है। अब इसके बाद में जो रिमेनिंग ग्रुप्स हैं उनको नंबरिंग देना है, वो इस प्रकार से देना ताकि उनको कम नंबर मिले सभी को। मैं इधर से जाता हूं 2 3 4, यहाँ पे जो अगला सब्स्टिट्यूट है उसको 4 नंबर मिल रहा है। मैं इधर से जाता हूं 2 3, जो अगला सब्स्टिट्यूट है प्रतिस्थापी है उसको 3 नंबर मिल रहा है। तो कौन सा तरीका ठीक है? ये वाला तरीका ठीक है, ये वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर पे जाके कोई सब्स्टिट्यूट आया है। तो यहाँ पर आपको ये तरीका फॉलो करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए विद्यार्थी, इसको 3 और इसको 4, तो दिस वे इज द राइट, तो वी विल राइट डाउन हियर 4 आई गो। अब ये समूह है, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करें? क्योंकि विद्यार्थियों ये है तो प्रोपेन, लेकिन प्रोपेन में 2 स्थिति हो सकती है। कैसे? ये इस समय 1 2 3 2 नंबर से जुड़ा है, हो सकता है प्रोपेन 1 नंबर से जुड़ा हो। तो ऐसी स्थिति में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना आवश्यक है। तो इसको अपन बोलते हैं कि 2 नंबर से जुड़ा है, तो उसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल। पूर्ववर्ती के रूप में ये लगाते हैं अपन एल्कोहलिक एल्केन के, तो आइसोप्रोपिल या ज्यादा अक्षर 2 प्रोपिल ब्रैकेट में। यदि ये है तो उसको आप लिख सकते हैं सीधा एन प्रोपिल या फिर 1 प्रोपिल, इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्योंकि ये 2 नंबर पे है तो मैं इसको लिखूंगा 4 आइडो। नंबर यहाँ पे लिखना है, कितने नंबर पे है? 3 आइसो प्रोपिल। ओके, फिर पूरा 6 है तो साइक्लो है, चक्र में है, वलय है, आपको लिखना है साइक्लो एक्सेनोल। क्या लिखना है? साइक्लो एक्सेनोल। यहाँ पर आपको एक नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वतः ही आपको ये पता चल जाएगा कि चक्र है, वलय है, बंद है, उसमें 1 नंबर एल्कोहल ही दिया गया है। तो ये बहुत ही आसानी से इसका नाम आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर आपको आइसोप्रोपिल की जगह क्या लिख सकते हैं? ब्रैकेट के अंदर 2 प्रोपिल भी लिख सकते हैं। चलो आइए 2 और उदाहरण लेकर आगे चलते हैं। यहां पर अपन बात करते हैं आगे कुछ और नोमेनक्लेचर की। ये समूह है विद्यार्थी, यहां पर इसका नोमेनक्लेचर अपन करते हैं। तो यहां पर अपने पास 2 अनुलग्न क्रियात्मक समूह है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा अनुलग्न है, ये भी अनुलग्न है। प्राथमिकता प्रेफरेंस के क्रम में देखा जाए तो अल्कोहल को हमेशा कम नंबर दिया जाता है। यहाँ पर आपको 1 नंबर लिखना है, इसको 2 लिखना है, इसको 3 लिखना है, इसको 4 लिखना है। ओके, तो ये दोनों 1 और 4 यानी डबल बॉन्ड और हाइड्रोक्सी समूह यानी अल्कोहल यानी ओल समूह तो बाद में आएंगे, और ये 2 समूह पूर्व लगन आएंगे। तो आइए अपन लिखते हैं 2 नथिंग 2
प्रकार से क्या लिखेंगे, ब्यूट 2 in 2, सॉरी ये 3 नंबर पे है, 3 in 1 और इस प्रकार से लिखा जा सकता है। या आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, 2 methyl 2 नाइट्रो 3 ब्यूटीन, साथ जोड़कर 1 और ये भी इसका नाम हो सकता है। इस प्रकार से इसको नोमेनक्लेचर में पर लिख सकते हैं। अब अपन आइए बात करते हैं समावयवता। अल्कोहल में किस प्रकार की समावयवता हो सकती है, इसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं जो कि आप नोमेनक्लेचर जो है अपने स्तर पे कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नाम और मेरे दिमाग में आए हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। ये दो नोमेनक्लेचर है, इसको आप अपने स्तर पे करके देखें और देखें कि सही है या गलत है। इसमें विद्यार्थी मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जो नंबरिंग है, नंबरिंग क्योंकि दोनों तरफ से 3 नंबर पे आ रहा है तो आप इस तरफ से करेंगे, क्योंकि इधर से जो दूसरा क्रियात्मक समूह है उसको भी कम नंबर मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उस हिसाब से आपको देखना है। अब आइए हम बात करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी समूह की, यानी जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स हो, एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी समूह, पॉली हाइड्रोक्सी समूह। सबसे महत्वपूर्ण इसमें आता है ग्लाइकोल। ग्लाइकोल एक एंटीफ्रीजिंग कंपाउंड है जो कि ठंडे इलाकों में, खासतौर से पहाड़ियों में जो व्हीकल्स होते हैं उनके रेडिएटर्स में डाला जाता है ताकि पानी वहाँ पर जमा नहीं हो, प्रेशर पॉइंट्स उसका बढ़ जाए, उसमें बहुत महत्वपूर्ण है ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल का नोमेनक्लेचर आप कर सकते हैं। इसमें एक से अधिक हाइड्रोक्सी समूह है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, इसको नंबरिंग 1 और 2 कहीं से भी दे लो, इधर से दे लो चाहे इधर से, बात एक ही है, दोनों को 1 और 2 नंबर मिलने वाला है, क्योंकि 2 ये है। तो एथेन 1,2 डाई ओ लिखना है, डाई 2 और समूह इसलिए लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार से गिल्सोल है जो कि साबुन की क्रिया में महत्वपूर्ण सह उत्पाद बनता है और सर्दियों में यानी वर्तमान में इसका बहुत ज्यादा यूज भी है। जो आपकी क्रीम वगैरह होती है, वैसलीन वगैरह, उसमें भी एक घटक होता है, सौंदर्य के साबुन वगैरह है, उनमें भी यूज होता है, त्वचा को स्मूथनेस देता है। तो इसमें विद्यार्थियों 3 हाइड्रोक्सी समूह है, आप कहीं से भी नंबरिंग करेंगे, लेकिन करेंगे कोने में से, ऐसा नहीं कि यहाँ से नंबरिंग कर दें, नहीं, आपको नंबरिंग ऊपर से करनी है 1 2 3 इस प्रकार से नंबरिंग कर दी और हाइड्रोक्सी समूह का नंबर मिल गया है। ये गिल्सोल है, ग्लाइकोल से गिल्सोल बना, आखिरी में आप देख सकते हैं कि आखिरी में भी ओल लिखा गया है, तो इसका नाम हो गया है प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। तीनों स्थिति दर्शाना जरूरी है ताकि पता चले कि तीनों स्थितियों पर ओल समूह है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो और भी कुछ एक से ज्यादा उदाहरण लेते हैं अपन। ये समूह है, इसका आपको नोमेनक्लेचर करना है, नामकरण करना है। तो सबसे पहले आता है नंबरिंग। नंबरिंग में आप 1 2 1 2 3 यानी इस तरफ से आप जाते हैं तो यहाँ पर 2 नंबर पे वो समूह आ रहा है, जबकि आप इधर से आते हैं 3 नंबर पे वो आ रहा है। तो कौन सा तरीका ठीक है? नो डाउट ये तरीका गलत है, यानी इस तरफ की डायरेक्शन गलत है, क्योंकि वो समूह को इधर से ज्यादा नंबर मिल रहा है, तो ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा है और इधर से इसको दिया जाना चाहिए। तो 1 2 3 4
5 6, ये 6 हो गया है। अब इसका अपन नाम लिख सकते हैं, 6 को अपन लिखेंगे हेक्सेन 2 4 डाई ऑल, ये नाम इसका हो गया। तो ये इसके बहुत ही समावेयता के बारे में देख लेते हैं। समावेयता बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके अंदर। समावेयता से मतलब आप जानते होंगे, समावेयता की परिभाषा होती है कि जिनके रासायनिक सूत्र तो आणविक सूत्र तो समान हो, लेकिन उनकी संरचना, ज्यामिति इत्यादि में एक क्रियात्मक समूह में भिन्नता हो, तो ये समावेयता कहलाती है। सबसे पहले आती है स्थिति समावेयता। स्थिति समावेयता का मतलब है क्रियात्मक समूह की स्थिति के अनुसार समावेयता। चलिए उदाहरण लेते हैं अपन। इसके अपन स्थिति समावेयता देखें। यहां इसका नाम है 1 पेंटेनॉल, एक नंबर पे है, प्राथमिक अल्कोहल है। यहां पर दो नंबर पे है, इसको अपन बोलेंगे 1 2 3 3 पेंटेनॉल हो गया है। ये भी सेकेंड डिग्री है, तो इसकी स्थिति बदल गई है। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, एक और समावेश बन सकता है, ये भी 2 पेंटेनॉल है और ये भी सेकेंड डिग्री है। तो ये हो गई आपकी स्थिति समावेयता, क्रियात्मक समूह की स्थिति बदल रही है, जबकि सभी का अणुसूत्र क्या है? सभी का अणुसूत्र इक्वल है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। स्थिति के अनुसार ये समावेयता बदल गई है। अब अपन बात करते हैं दूसरी समावेयता की। ये तो है श्रृंखला समावेयता है, इसको अपन श्रृंखला समावेयता कहते हैं। माफी चाहता हूं, श्रृंखला समावेयता, ये श्रृंखला समावेयता है। अब अपन बात करते हैं स्थिति समावेयता। लेकिन इसमें कोई फैक्ट तो नहीं है वैसे, ये स्थिति समावेयता ही है, क्योंकि जो कुछ बुक्स है उसमें कंफ्यूजिंग है। ये स्थिति समावेयता है, दिस इज स्थिति बदल गई है। अब मैं श्रृंखला समावेयता के बारे में बात करूंगा। ये स्थिति समावेयता ही है, पोजीशन आइसोमेरिज्म ही है, यानी अब आएगी श्रृंखला समावेयता। इसमें क्रियात्मक समूह की स्थिति समान रहती है, परंतु श्रृंखला की स्थिति बदल जाती है। जैसे ये उदाहरण लेते हैं हम, ये है यहां पे ये फंक्शनल ग्रुप अभी भी एक नंबर पे है, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है वो बदल गया है। इसको नियोपेंटोल अल्कोहल बोलते हैं अपन, और 2 3 इसके नोमेनक्लेचर में आप देखेंगे तो ये हो गया है 1
पेंटेनॉल, ये हो गया 2 डाई मैथिल प्रोपिनोल 1 प्रोपिनोल। यानी श्रृंखला की स्थिति यहाँ पर बदल गई है और कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये श्रृंखला समावेत हो गई है। अब अपन बात करते हैं क्रियात्मक समूह समावेशिता, यानी कि क्रियात्मक समूह बदल जाता हो। सी क्रियात्मक